हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर इस यूईटी पीजी एंड आईआईटी जैम यूट्यूब चैनल पर। तो मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं। तो अंडर द बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस सेक्शन के अंदर मैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करूंगा। इसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। भाई, जब हम ब्लड के कंपोजिशन की बात कर रहे होते हैं तो उस ब्लड के कंपोजिशन में हमको ये पता है कि एक कंपोजिशन क्या है हमारा। भाई, एक है आपका लिक्विड कंपोनेंट जिसको आप बोलते हो ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा क्या है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? उस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम बोलेंगे ब्लड सेल्स और सेलुलर फ्रेगमेंट्स होंगे। ब्लड सेल्स और सेलुलर फ्रेगमेंट्स होंगे। उसमें आपके पास आरबीसीज आ जाएंगे, उसमें आपके पास प्लेटलेट्स आ जाएंगे, उसमें आपके पास डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल आप देखो, हम यहाँ पर एक डिस्कशन कर सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये कहाँ होंगे? ये हमारे प्लाज्मा वाले पोर्शंस पर होंगे। कहाँ होंगे? प्लाज्मा वाले पोर्शंस पर होंगे। तो मैं इनको ये बता रहा हूँ कि आपको ये याद करने पड़ सकते हैं। कभी कभार कोई पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर्स को पूछ लेता है कि इस क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, या इस क्लॉटिंग फैक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, या सिनोनिमस नेम क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो ये प्लाज्मा में है, जनरली आपके प्रोटीन्स के फॉर्म पर होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनको कैसे याद करना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आओ देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके पास ये एक लिस्ट जनरेट कर रखी है। तो आपको ये क्लॉटिंग फैक्टर्स याद रखने हैं। तो आप इनको याद कैसे रखोगे, देखना, याद करने का एक तरीका देख लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूं। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर वन से लेकर 1 2 3 4 5 6, सिक्स नहीं है, फाइव के बाद सेवन है। इस तरह से हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएंगे। इनको याद कैसे करेंगे? फॉर आप देखो यहाँ पर मैंने एक टर्म यहाँ पर लिखा है, पुलिस पीपल। पुलिस पीपल ट्राई क्लाइंबिंग, ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स, try climbing long slopes after Christmas. After after Christmas, some people have fallen. Some people have fallen. Some people have fallen. ठीक है जी, ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मैंने कहा यहाँ पर ये फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर एफ से स्टार्ट होगा, सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर पी से स्टार्ट होगा, थर्ड टी से, फोर्थ सी से, फिफ्थ आपका एल से, सेवंथ एस से, एट्थ ए से, फिर नाइन्थ सी से, फिर टेंथ एस से, इलेवेंथ पी से, ट्वेल्थ एच से और आपका 13 एफ से। तो ये आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए हैं। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा, ये हमारे पास कंडीशन डिफाइंड हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन डिफाइंड हो चुकी है। तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ध्यान रखना, फिफ्थ तो है। फिफ्थ के बाद सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर इज अनस्पेसिफाइड एंड हैंस बीन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द लिस्ट, इसलिए वो लिस्ट में नहीं है। फिर उसके बाद सेवंथ हो गया, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर टेंथ, फिर इलेवेंथ, फिर ट्वेल्थ, और फिर आपके पास क्या 13 है। अब आप तो वो फायदा हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर किससे स्टार्ट होना था? फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर एफ से स्टार्ट होना था। तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है? फिब्रिनोजन होता है। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर पी से स्टार्ट होगा, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ सी से कैल्शियम, फिफ्थ एल से लेवाइल फैक्टर, फिर आपका एफ से सेवंथ आपका स्टेबल फैक्टर, फिर आपका एट्थ ए से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फिर आपका नाइन्थ आपका सी से, इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, और फिर टेंथ स्टुअर्ड प्रोवर फैक्टर, इलेवेंथ हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फिर आपका इसके बाद इलेवेंथ का ट्वेल्थ हो जाएगा हेजमैन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं ग्लास फैक्टर, और 13 हो जाएगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जिसका नाम है लाकी लोरेंट फैक्टर। तो जो मैंने हाईलाइट किए वो तो पता चल गया कि हाँ इस अल्फाबेट से स्टार्ट होना था, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। लेकिन उनके कुछ कुछ दूसरे नाम भी होते हैं, तो उनको भी हमको कवर करना है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आ जाएगा? वो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैच ऑफ द कॉलम में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैच ऑफ द कॉलम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोलेंगे? भाई आपसे बोलेगा कि यहाँ पर ये 1 2 5 8 करके लिख देगा, बगल में कुछ नाम ऊपर नीचे कर देगा, बोलेगा कि मैच करो इनको। क्या बोलेगा? मैच करो इनको।
कि कौन सा आपका क्या है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या है, तो आपको नीचे ऑप्शन बना देगा, वो आप आराम से कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लेवाइल फैक्टर है, उस लेवाइल फैक्टर को प्रो एसिलेरिन भी बोलते हैं या एसिलरेटर ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, तो दूसरे दूसरे नाम भी हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही फिर आपने देखा जो स्टेबल फैक्टर है, उस स्टेबल फैक्टर को प्रो कन्वर्टिन भी बोलते हैं। ऐसे अगर मैं क्रिसमस फैक्टर की बात करूं, तो क्रिसमस फैक्टर को आप क्या बोलते हो, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट पीटीसी, या इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हो। जबकि जो एट्थ है वो आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है। ऐसी अगर मैं बात करूं जो एच, ये आपका ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ क्लॉटिंग फैक्टर हेजमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्लास फैक्टर होता है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसका दूसरा नाम क्या है, लाकी लोरान फैक्टर या लाकी लोरेन फैक्टर है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना, ये हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में हैं, और इनकी जरूरत कब होगी, जब आपने बोला कि जब आपका पर्टिकुलर कोई ब्लड वेसल इंजरी हुई है, टिश्यू डैमेज हुआ है, तो ब्लड लॉस हो रहा होता है, और ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उसमें आप देख रहे होते हो कि क्या कंडीशन है, वहां पर एक क्लॉट बनेगा, और वो क्लॉट अगर बनेगा तो उस क्लॉट को बनने के लिए क्या चाहिए होगा, कहीं ना कहीं क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होंगे। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर एक सिस्टमेटिक मैनर पर क्या करते होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद कुछ डिजीजेज हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से कुछ डिसऑर्डर्स यहाँ पर रिपोर्टेड हो जाते हैं। जैसे आपने बोला अगर क्लॉटिंग फैक्टर 5% है, क्लॉटिंग फैक्टर अगर 5% है, तो उससे जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसको आप बोलते हो पैरा हीमोफीलिया, और ये कॉन्जेनाइटल है, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ। ऐसे ही फिर मैंने कहा क्लॉटिंग फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपोकन्वर्टिनेमिया, ये भी आपका कॉन्जेनाइटल है, ये भी आपका क्या है, कॉन्जेनाइटल है, यानी कि बाई बर्थ है। उसके बाद आपका क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से है हीमोफीलिया ए, ध्यान रखना हीमोफीलिया ए है, जो कि क्लासिकल हीमोफीलिया है। कभी कभार हीमोफीलिया के आगे ए बी सी लिखा रहेगा, और कभी कभार कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो केवल आप उसको समझोगे वो हीमोफीलिया ए को टारगेट कर रहा है, एक क्लासिकल हीमोफीलिया की बात कर रहा है। इसमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसमें हमारे पास आप बोलोगे जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, क्लॉटिंग फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से हाइपोकन्वर्टिनेमिया, और क्लॉटिंग फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होगा उसको बोलते हैं पैरा हीमोफीलिया। बिल्कुल याद रखना है, टिप्स पर होने चाहिए ये पॉइंट। अगर टिप्स पर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने कहा क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से, आप देखो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है, ये भी कॉन्जेनाइटल है। और क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर 9 को आप देखो क्या बोला गया है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को बोला गया है क्रिसमस फैक्टर, इसलिए इस डिसऑर्डर को क्रिसमस डिजीज भी बोला गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्रिसमस डिजीज भी बोला गया है, क्रिसमस डिजीज। और उसके बाद यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 12 है, उस क्लॉटिंग फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से जो सिंड्रोम हो रहा है उसको बोलते हैं हेजमैन ट्रेट, ठीक है। एक और मैं आपके लिए यहाँ पर अगर लिख दूं हीमोफीलिया सी, एक और मैं आपके लिए लिख देता हूँ हीमोफीलिया सी, और वो क्लॉटिंग फैक्टर किसकी डेफिशिएंसी से है, वो आपने यहाँ पर लिखा हीमोफीलिया सी, और ये है क्लॉटिंग फैक्टर किसकी डेफिशिएंसी से, ये है आपका क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9, 11 की डेफिशिएंसी से, 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी है। अब आप देखो हीमोफीलिया सी के लिए अगर मैं 11 की बात करूं, तो 11 देखो आपने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी लिखा हुआ है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। इसलिए आप देखो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए 8th है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी 9th है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी आपका 11th है। इसलिए हीमोफीलिया ए 8th की डेफिशिएंसी से है, हीमोफीलिया बी 9th की डेफिशिएंसी से है। उसके बाद आपने बोला कि हीमोफीलिया सी आपका किसकी डेफिशिएंसी से है, आपका 8, 9 और आपका ये 11th की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी है। तो इस तरह से आप इन डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हो, एक आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इस डायरेक्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कवर करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अच्छे से रिकॉल करने पड़ेंगे, अच्छे से याद कर लो इनको,
बार बार लिख लिख के याद रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा लिख के याद रखोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि भूलोगे नहीं। अगर आपने ऐसे हवाबाजी में याद कर लिया तो क्या होगा, कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर भूल जाओगे और मैच ऑफ द कॉलम में क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ लिख लिख के प्लेन पेपर में बार बार लिखें, इनको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आपके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से कि आस्क मी एनीथिंग @textbook.com पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट परसिस्ट कर रहा है तो आप इसमें मेल करें, हमारी कंसर्न टीम फैकल्टी मेंबर्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आपको डायरेक्ट मेल पर करेंगे, तो उसके लिए आप बेझिझक अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज दिया गया है, स्कैनर दिया गया है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, इसमें आपको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस शेयर की जाएंगी। और एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि मेरी जो यहाँ पर जो क्लास चलती है, वो क्लास यहाँ पर आप मेरे मेरे साथ जो आपकी लाइव क्लास चलती है वो कब चलती है, मैं आपके साथ मंडे जुड़ता हूँ, मंडे इसी यूट्यूब चैनल पर कितने बजे, 8 बजे ये क्लास मेरी कहाँ लाइव होगी, कहाँ होगी, इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव होगी। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम अभी इस समय प्रेजेंटली आपका करा रहा हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम को आपका पूरा कवर कराऊंगा। तो कनेक्टेड रहें मेरे साथ लाइव क्लासेस में, ठीक है, सीखते रहें, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।